आप सभी को हरि ओम, प्रणाम। आज का हमारा विषय है जीवन में सच्चे गुरु को कैसे पहचानें। आपके पास क्या क्राइटेरिया है, क्या मापदंड है, क्या कसौटी है कि कौन व्यक्ति गुरु है और कौन व्यक्ति गुरु नहीं है, कौन व्यक्ति सच्चा है और कौन व्यक्ति सच्चा नहीं है। तो पहली बात तो पहचानने के लिए आपके भीतर वो बोध, वो विवेक, वो समझ होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि बिना बोध के जगह आप पहचानोगे कैसे हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए गलत क्या है। क्योंकि जब तक हम गलत हैं, हमसे लिया गया हर एक डिसीजन, हर एक फैसला, हर एक चुनाव गलत होगा, क्योंकि हम गलत हैं। इसलिए तालमुद कहती है कि आप तो गुरु को चुनना मत, गुरु ही आपको चुनता है। क्योंकि आप में जितना समझ होगा, विवेक होगा, आप उस हिसाब से चुन लेते हो। फिर आप जिंदगी में रोते हो, परेशान होते हो, दुखी होते हो, कहते हो जी हमने गुरु तो कर लिया, फिर भी जीवन में दुख है, फिर भी जीवन में पीड़ा है, फिर भी जीवन में वो क्लियरिटी, वो संतुष्टि नहीं मिलती है। मिलेगी भी कैसे? क्योंकि आपने जो चुना है ना, आप में जितनी समझ है, आपने अपने हिसाब से चुना है। तो गुरु की क्या कसौटी होनी चाहिए, हम कैसे पहचाने? पहली कसौटी तो ये है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास बैठकर आपके जिंदगी में एक आनंद मिलता हो, आपको एक शांति मिलती हो, उनके पास बैठकर आपको एक स्पष्टता मिलता हो, जीवन में क्लियरिटी आती हो, तो समझना कि हाँ ये व्यक्ति ही आपका सच्चा गुरु है। और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठ रहे हो जिसके पास बैठकर केवल आपके भीतर एक बोर्डम, आपको ऊ पैदा हो रही है, भीतर परेशानी होती हो, दुख होता हो, पीड़ा होती हो, ऐसे व्यक्ति के पास रहकर तो समझ जाना कि हाँ वो व्यक्ति आपका फिर गुरु नहीं है। कि गुरु वही होता है जो आपको जिंदगी में जीना सिखा दे, आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी शानदार कर दे, बेहतरीन कर दे। वही गुरु, वही सदगुरु कहलाने के लायक होता है। समाज में तो ऐसे बहुत से गुरु होते हैं जो बैठे हैं, लेकिन यदि आप उनके पास बैठोगे तो सिवाय आपको दुख और पीड़ा के कुछ मिलेगा नहीं, और स्पष्टता तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि उनका जो ज्ञान होता है खिचड़ी ज्ञान होता है, वो तुम्हें गोल गोल घुमाएंगे और आपको आएगी नींद, आप जाओगे सो। और ज्ञान जो सच में होता है वो आपको नींद नहीं लाता है। ज्ञान वही जो आपको जीना सिखा दे, आपको रहना सिखा दे। प्रेम वही जो आपको जीना सिखा दे। समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हमने गुरु को चुना। नहीं, अभी आप में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप एक गुरु को चुन सको, एक सदगुरु को चुन सको। तो सबसे पहले तो हमको होना है बेहतर। कि जब तक हम बेहतर नहीं होंगे, जब तक हम समझदार नहीं होंगे, जब तक हमें विवेक जगेगा नहीं, बोध जगेगा नहीं, हम जीवन में जो भी लेंगे डिसीजन, जो भी लेंगे चुनाव, जो भी लेंगे फैसले, वो सब हमको दुख में ले जाएगा, क्योंकि हम गलत हैं। यही कारण होता है कि व्यक्ति फिर जब प्रेम करता है तो गलत व्यक्ति को चुन लेता है जीवन में, फिर वो आपको ले जाता है दुख में, क्योंकि आप गलत थे। जो आप गलत होंगे तो हमेशा गलत ही चुनाव करेंगे, गलत ही फैसला लेंगे। इसलिए पहले तो आपको होना है बेहतर। बेहतर हुए बिना आप कुछ भी करोगे वो आपको दुख में ले ही जाएगा। इसीलिए आनंद, खुशी, शांति, उत्सव, ये सब कसौटी होनी चाहिए गुरु के पास बैठकर
अगर मिल रहा तो हाँ समझ जाना कि हमारा गुरु है। और समाज में गुरु का होने का मतलब ये कदाप भी नहीं होता है कि कोई लाल वस्त्र पहनकर बैठा होगा तभी वो आपका गुरु होगा। नहीं, गुरु कोई भी हो सकता है समाज में। आपकी माँ भी हो सकती है, आपके पिता भी हो सकते हैं, आपके भाई भी हो सकते हैं, आपकी बहन भी हो सकती है, आपके पति भी हो सकते हैं, आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपके मित्र भी हो सकते हैं। समाज में कोई व्यक्ति भी हो सकता है आपका गुरु। बस उनके पास बैठकर आपको स्पष्टता मिलनी चाहिए, वो क्लियरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान वही चाहता है, स्पष्टता। इसीलिए उसके मन में जिज्ञासा होता है, उसके मन में प्रश्न होता है। और किसी ऐसे व्यक्ति के पास इंसान जाता है जहां जाकर भी जिज्ञासा आपकी शांत तो नहीं हुआ, आपके प्रश्नों के आपका सही उत्तर तो नहीं मिला, बल्कि आप उल्टा आप दुखी होकर आ गए। तो आप समझना कि हाँ, वो व्यक्ति आपका गुरु नहीं है। कि गुरु वही जो आपको समस्या से समाधान दिला दे। गुरु वही होता है जो एक दवा की तरह होता है, एक मेडिसिन की तरह होता है, जो तत्काल काम करेगा। अभी उसके पास बैठोगे, अभी तुम्हें मिलेगा वो खुशी, वो शांति। जीवन ऐसा होता है। इसीलिए जीवन में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमेशा वो शास्त्रों में खोजेंगे, उसमें देखेंगे क्या, कैसे गुरु को पहचाने। या फिर बहुत से लोग होंगे समाज में जाएंगे, देखेंगे कैसे गुरु को पहचाने। नहीं, आप गुरु को नहीं पहचान पाओगे। तो समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो आप उनको देखोगे तो बहुत साधारण रहते हैं, इतने साधारण कि आप उनको कह भी नहीं पाओगे कि ये भी कोई गुरु है। गुरु कोई ऐसे होते हैं। और आप साधारण व्यक्ति को कभी कोई मूल्य दोगे ही नहीं। अगर आज आपके सामने कोई रमण महर्षि आ जाए, भगवान रामकृष्ण परमहंस आ जाए, आप इनको सम्मान दोगे ही नहीं, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे कहीं ये गुरु कहीं ऐसे होते हैं। इसलिए आप कभी गुरु की पहचान नहीं कर पाओगे उनकी शक्ल, उनका कपड़ा देखकर। गुरु वही जो आपके भीतर वो बोध जगा दे, जीवन को जीना सिखा दे, जीवन में रहना सिखा दे। वही गुरु है। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि अस्तो माँ सद्गमय, जो आपको उस असत्य से उस सत्य की ओर ले जाए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। मृत्योर्मा अमृतम गमय, जो आपको इस मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाए। लेकिन आज समाज में ऐसे भी गुरु हैं जो आपको असत्य से सत्य की ओर तो नहीं ले जाते हैं, बल्कि सत्य से आपको असत्य की ओर ले जाते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर तो नहीं ले जाएंगे, बल्कि आपके भीतर थोड़ा बहुत प्रकाश अगर जला भी होगा ना, बहुत थोड़ी बहुत जगी भी होगी, थोड़ा बहुत समझ जगा भी होगा ना, तो उसको भी बुझाने का पूरा प्रयास करेंगे कि ये बुझ जाए। कि कोई चाहता ही नहीं कि कोई इंसान मुक्त हो, कोई चाहता ही नहीं कि कोई इंसान खुश हो, प्रसन्न हो, आनंदपूर्ण हो। इस समाज इंसान को गुलाम बनाना चाहता है। और रही बात मृत्यु और वह अमृतम गमे, अमृत की तरफ ले जाने की तो बात छोड़ो। ऐसे लोग होते हैं जो जीते जी मारने का पूरा प्रयास करते हैं इंसान को। वो कैसे गुरु हो सकता है? हमारे यहाँ परमात्मा को कहा गया सत चित आनंद है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। ऐसा ही जो सच्चा गुरु होता है वह भी आनंद स्वरूप होता है। उसके पास बैठकर ही आपकी जिंदगी को जीने में की चाह बढ़ जाए कि हमको जिंदगी जीनी है शानदार ढंग से, बेहतरीन ढंग से।
लेकिन समाज में ज़्यादातर आपको गलत गुरु ही मिलेंगे, जो भटकाने वाले ही मिलेंगे, सही बात बताने वाले नहीं मिलेंगे। इसलिए समाज में इतना दुःख है, इतना पीड़ा है, क्योंकि इतना गुरु है, इतना गुरु कि धरती तो बिल्कुल होनी चाहिए स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग तो नहीं हो पा रही है। धरती में बल्कि उल्टा बढ़ रहा है, नरक जैसा हो रहा है। लोग जीना नहीं चाह रहे हैं, लोग मरना चाह रहे हैं। इसीलिए पूछो क्या कर रहे हो, तो कहेंगे समय काट रहे हैं। समय काटने के लिए होता है कि समय जीवन को जीने के लिए होता है। एक प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है, आप उससे पूछो समय काट रहे हो, वो ऐसा नहीं बोलता है, वो कहता है जीवन को जी रहे हैं, कि प्रेम वही है जो आपको जीना सिखा दे। लेकिन ज्यादातर समाज में ऐसे लोग हैं जो केवल समय को काट रहे हैं। समय काटने के लिए नहीं होता है, जीवन काटने के लिए नहीं होता है, जीवन जीने के लिए होता है। समाज में ऐसे भी बहुत लोग आएंगे जो कहेंगे धर्म के लिए मर जाओ, देश के लिए मर जाओ, राष्ट्र के लिए मर जाओ। अरे कम से कम पहले जी तो लो, मरने के फिर तो छोड़ो, क्योंकि मर तो आप वैसे भी जाओगे, लेकिन उससे पहले आप जी लो। यहाँ कोई बचकर जाने वाला नहीं है, एक न एक दिन सबको मरना है। दुनिया के सारे महापुरुष भी गए, हम भी जाएंगे, आप भी जाओगे, सबको जाना है। धर्म वही जो आपको जीना सिखा दे, प्रेम वही जो आपको जीना सिखा दे, ज्ञान भी वही जो आपको जीना सिखा दे, गुरु भी वही जो आपको जीना सिखा दे। जीवन ऐसा है, इसीलिए यही आपकी होनी चाहिए कसौटी। बाकी समाज में गलत लोगों से रहना सावधान, क्योंकि गलत लोग अधिक हैं समाज में। ज्यादातर लोग आपको भटकाएंगे ही, सुलझाते नहीं, वो भटकाते हैं, क्योंकि उनका धंधा, उनका पूरा कारोबार उसी पे टिका हुआ है। क्योंकि यदि तुम जान गए सत्य क्या है, यदि तुम जान गए कि सही क्या है, तुम जान गए कि जिंदगी क्या है, तो तुम इनके पास जाओगे नहीं? जाओगे। कौन इंसान जाता है डॉक्टर के पास? वही व्यक्ति जाता है जो व्यक्ति दुखी हो, जो व्यक्ति परेशान हो। यदि कोई व्यक्ति खुश है, कोई व्यक्ति प्रसन्न है, तो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? एक इंसान किसी गुरु की खोज क्यों करता है? गुरु की खोज इसीलिए करता है ना, कि वो व्यक्ति भीतर से दुखी है, भीतर से परेशान है, उसके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, और उसको उसको सही उत्तर नहीं मिलता है। वो अनेकों लोग के पास जाता है, पूछता है, परेशान होता है, भटकता भी है, लेकिन मिलता नहीं है। इसी कारण वो दुखी होता है। और यदि कहीं किसी के पास जाकर तुम्हें सही उत्तर मिल जाता है, एक क्लैरिटी मिल जाती है, तो फिर बस वही आपका गुरु है। ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति गुरु मिल गया बस उसके साथ चल पड़ना है, नहीं। जिनको बनाना होता है, जिनको जीवन में सीखना होता है, उनके लिए पूरा जीवन, ये पूरा अस्तित्व ही उनका गुरु है। जब कहते हैं ना कि दुनिया में जितने अच्छे और श्रेष्ठ महापुरुष हुए, उनके कोई गुरु नहीं है, ऐसा नहीं होता है। उनके एक दो गुरु नहीं है, उनके हजारों लाखों गुरु होते हैं। उनके लिए पूरा अस्तित्व ही उनका गुरु होता है। और जिनको नहीं सीखना होता है, तो फिर गुरु के पास भी जाकर भी सीखते नहीं है। वो प्रश्न नहीं करते हैं, क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस वहां भी जाकर वो मान के बैठ जाते हैं। वो कहते हैं गुरु जी बस हमको आप खोजने के लिए मत कहो, आप कुछ तरकीब बता दो, कोई मंत्र दे दो, बस हमें खोजने के लिए मत कहो। वो खोजना चाहते नहीं, लेकिन नहीं, खोजना पड़ेगा, भटकना भी पड़ेगा, क्योंकि बिना खोजे, बिना भटके कोई कहीं नहीं पहुंचता है। भटकना भी जीवन का एक पाठशाला है, उससे गुजरना पड़ेगा। देखो आप बुद्ध को, करीब 6 वर्ष तक उन्होंने खूब भटका, अनेकों गुरुओं के पास गए, अनेकों लोग के पास बैठे, उन्होंने उनको जो बताया उन्होंने वही किया। लेकिन इतना भटकने के बाद अंत में उनको बोधि वृक्ष के नीचे वो ज्ञान फलित हुआ, वो बोध जगा, वो विवेक जगा,
वो महानिर्वाण को उपलब्ध हुए। जीवन ऐसा है। ऐसे ही महावीर स्वामी थे, उन्होंने भी जीवन में खूब भटका। कहते हैं महावीर स्वामी 12 साल तक खूब तपस्या की, खूब साधना की, अनेकों लोग के पास गए, पूछे भी, खोजे भी। फिर 12 वर्ष के बाद उनको फिर वो बोध हुआ, वो समझ जगा, वो ज्ञान की उपलब्धि हुई। ऐसे भी इंसान है। इंसान की समस्या ये है कि इंसान खोजना ही बंद कर चुका है। वो खोजना चाहता ही नहीं, भटकना चाहता ही नहीं। भटकना भी पड़ेगा, खोजना भी पड़ेगा, लगना पड़ेगा। क्योंकि जो इंसान खोजता है वही पाता है। जो इंसान खोजना चाहता नहीं, वो सोचता है घर बैठे बैठाए हमको सब कुछ मिल जाए। तो हर चीज वो शास्त्रों में, सिद्धांतों में खोजना लगता है, उसी में मंथन करता रहता है। वो कहता है बस शास्त्र मिल गया तो बस अब इसी में सब कुछ ढूंढना है। तो उसी में से प्रश्न निकालो, उसी में से उत्तर खोजो, उसी में से सब कुछ। लेकिन नहीं, जो एक जीवंत प्रकृति, जो एक जीवंत नेचर, जब आप इनसे नहीं सीख पाओगे तो आप शास्त्रों से, सिद्धांतों से कभी नहीं सीख पाओगे। और फिर शास्त्रों की अपनी अपनी परिभाषा होती है। उसी शास्त्र में कोई आकर, देखिए आप गीता को, गीता पर ही शंकराचार्य आकर सिद्ध कर देते हैं ज्ञान। उसी गीता पर रामानुजाचार्य आकर सिद्ध कर देते हैं भक्ति। उसी गीता पर बाल गंगाधर तिलक आकर सिद्ध कर देते हैं कर्म। अब आप कैसे तय करोगे सही क्या है और गलत क्या है? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पहले अपने बोध को जगाना, और जिस दिन आपका बोध जग गया, विवेक जग गया, तो फिर आपको गुरु भी मिल जाएगा। क्योंकि आप बेहतर होंगे तो निश्चित है आप जो भी चुनोगे, जो भी फैसले लोगे, जिनके पास बैठोगे, उठोगे, किसी विषय पर आप डिस्कशन करोगे, वार्तालाप करोगे, वो इंसान भी बेहतर ही होगा। क्योंकि आप बेहतर हो। और जब तक आप बेहतर हो ही नहीं, आप सही हो ही नहीं, आप भीतर गलत हो, फिर बाहर आप कहीं भी जाओगे, किसी के पास भी बैठोगे, आप गलत हो ना, तो हमेशा गलत व्यक्ति का चुनाव करोगे। और वो गलत व्यक्ति आपको दुख, पीड़ा देगा। फिर हम एक दुष्ट चक्र में लग जाते हैं। पूरा जीवन फिर ऐसे चलता रहता है। फिर जिंदगी भर इसको छोड़ते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको छोड़ते हैं, उसको पकड़ते हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाते रहते हैं। चीजें बदलते रहते हैं, पर जीवन में कभी भी स्पष्टता नहीं मिलती है, शांति नहीं मिलती है, क्लियरिटी नहीं मिलती है। इसीलिए हमेशा अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप को शानदार बनाना है। हम अच्छे होंगे, हम जो भी करेंगे सब अच्छा होगा, है ना? तो आज यहीं तक, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में एक दूसरे विषय के साथ। आप सभी को हरि ओम, प्रणाम।